अस्सलाम वालेकुम कैंसेरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते का एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्च वर्क लेकर। हफ्ता काफ़ी इंटरेस्टिंग है कैंसेरियन, आपके लिए तो ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग है। एक पिछले हफ्ते की 3-4 इवेंट्स आपके लिए मेजर चेंजेस की वजह बन रहे हैं। आपसे ये इसलिए मैंने मेजर चेंजेस बोला कि ये एक नई किस्म का रुझान, एक मेजर चेंज की वजह बनेगा आपकी लाइफ में। मैं उसको थोड़ा सा डिस्क्राइब करता हूँ। पिछले हफ्ते वीनस आपके फर्स्ट हाउस में अपीयर हो चुका है 4 जुलाई को। पिछले हफ्ते सूरज को ग्रहण होके हट गया है। पिछले हफ्ते मार्स भी आपके सेकंड हाउस में दाखिल हो चुका है। अब जो समझने की चीज़ है वो समझिए। वैसे तो ये वीकली है, लेकिन इसको समझेंगे तो आप इस पूरे साल से ज़्यादा फ़ायदे उठा सकेंगे। सूरज अब पहले घर में जब दाखिल हुआ है तो अब 11 महीने इसने आपके पहले घर में, दूसरे घर में, तीसरे घर में, हर महीने अगला घर इसने इख्तियार करते जाना है। और इस पहले घर के आगाज़ से आप ये समझ लीजिए कि सन की एक न्यू रोटेशन आपकी ज़िंदगी में शुरू हो गई। इस रोटेशन की वजह से आप ये भी कह सकते हैं कि आपकी ज़िंदगी का नया साल शुरू हो चुका है। और इस नए साल या इस सन की नई अपीयरेंस इस लेवल पर हुई है कि सबसे पहले ये आपकी फितरत की कमज़ोरियों को दूर करेगा। ये आपके डिसीजंस लेने की ताकत को गैर मामूली हद तक बढ़ा देगा। ये आपके अंदर वक़ार की ख्वाहिश को गैर मामूली हद तक बढ़ा देगा। ये आपके अंदर कामयाबी की हिस्स को गैर मामूली हद तक बढ़ा देगा। और उस कामयाबी के हसूल के लिए इसी सूरज की ताकत को आप इस्तेमाल करके अपने अंदर चेंजेस भी ला सकते हैं। अगर बदएतमाद थे तो बाएतमाद होने की कोशिशें कर सकते हैं। अगर डरपोक थे तो अब निडर होने की कोशिशें कर सकते हैं। अगर सोते बहुत ज़्यादा थे तो अब आप अपनी उस मिसमैनेजमेंट को, अपने टाइम को सही अंदाज से यूज़ करने की कोशिशें कर सकते हैं। अगर आपका वे ऑफ कम्युनिकेशन कमज़ोर था और आप शाय थे और अपनी सलाहियतों को एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे थे तो दिस इज़ द राइट टाइम कि आप उनमें चेंजेस ले आइए। इसका फ़ायदा होगा, मैं अभी बयान करूँगा। सन के इतने पावरफुल होने की वजह से बीमारियों के ख़ात्मे में भी मदद मिलेगी। एंड उसके अलावा आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनने की तरफ भी जा रहे हैं। आपकी पर्सनैलिटी दूसरे के दिल पर असर करेगी। अगर आपकी बातों में दम होगा तो सामने वाला आपकी बात मानने के लिए तैयार रहेगा। ये सूरज के पहले घर में होने की वजह से इतनी फैसिलिटीज़ हैं। यहाँ मैंने थोड़ी सी बयान की। जब हम लोग पर्सनल जायचा बनाते हैं तो उधर और बयान करते हैं, क्योंकि वहाँ एक प्रॉपर सेशन हो रहा होता है। यहाँ हम लोग इसलिए थोड़ा थोड़ा बताते हैं कि वीडियो को बहुत तवील नहीं करना चाह रहे होते, बस उसका रुझानात बयान करके कि वो क्या कुछ कर सकता है उसकी तरफ तवज्जो दिलाकर हम ख़त्म कर देते। जो दूसरी बात मैं कहने चाह रहा था, ये यहाँ पर अभी इसने आगाज़ किया है इन बेहतरियों का। अगर आप इन बेहतरियों के हसूल में कामयाब हो गए तो इसने जब सेकंड हाउस में दाखिल होना है तो आप अंदाज़ा लगाएं कि यही आपकी सलाहियतें जो इस वक्त भरपूर तरीके से ट्यून हो रही हैं, वो सलाहियतें रिवॉर्ड में बदलेंगी। वो अगले कुछ हफ्तों में मैं बयान कर दूंगा। आज से 2 हफ्ते के बाद मैं आपके लिए बहुत बड़ी और खुशखबरी की न्यूज़ सुनाऊंगा। बट अभी ये खबरें पहले ही घर की हैं। और अगले हफ्ते कुछ बैड न्यूज़ भी आएगी। आपके अपने रूलिंग प्लैनेट मून को 16 और 17 जुलाई के दरमियान ग्रहण लगेगा और उसका इम्पैक्ट आप पर ज़्यादा आएगा, क्योंकि आप उसके स्टार हैं, मतलब वो आपका प्लैनेट है। खैर, वो अगले हफ्ते की खबर इंशाल्लाह अगली वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने जा रही है, उसको ज़रूर बयान करूँगा। अब जो पहले घर की अदरवाइज़ पॉजिटिविटीज़ हैं वो बयान करता हूँ। 4 जुलाई को क्योंकि वीनस भी आपके पहले घर में आ चुका है तो रिश्तेदारी के तमाम वो उम्मीदवार, मर्द हों या ख़वातीन, बहन बेटियां हों या दूसरी शादी के उम्मीदवार, वो वीनस के पहले घर में आने की वजह से रिलेशनशिप एंड रोमानवी सक्सेसेस भी अचीव कर सकेंगे। उसका दौर 4 जुलाई से शुरू हो गया एंड ये हफ्ता उसकी नेक्स्ट मैच्योरिटी का लेवल है। दूसरे दर्जे की मैच्योरिटी, दूसरे दर्जे की पावरफुल मैच्योरिटी एक्सपेक्टेड। ज़हनी तौर पर भी आपकी खुशगवार मूड में इजाफा होगा। जो खुशियां आप 2 घंटे में ख़त्म कर देते थे, अब वो खुशियां कई कई दिन चलती रहेंगी और जहन हशाश बशाश रहेगा। वीनस की वजह से जिन लोगों का वास्ता कैंसेरियन से पड़ने वाला है वो भी देखेंगे कि कैंसेरियन प्लेजेंट
एंड वार्म वेलकमिंग पीपल बनते जा रहे हैं। वीनस और सूरज अकेला अकेला फ़ायदा देता तो थोड़े थोड़े देता, बट दोनों के मर्ज हो जाने से पहले घर में शोहरत का पहलू भी क्रिएट हो गया, डेवलपमेंट इन नेचर भी क्रिएट हो गई, एंड जो नेगेटिविटीज़ हैं उसे रिपेयर करने का मौका भी मिल गया। इसका फ़ायदा हर ही तरह के कैंसेरियंस को होगा। जो अपने स्टेटस से थोड़ा पीछे थे वो अपने स्टेटस को टच कर सकेंगे। ऑल टाइप ऑफ स्टेटसेस, चाहे वो स्टूडेंट्स हों, चाहे वो एम्प्लॉयज़ हों, चाहे वो कारोबारी लोग हों, और तमाम वो उलझने जो पिछले हफ्ते कवानीन की सख्ती की वजह से आपकी ज़ात पर आईं, आपके बॉसेस के डांट डपट की वजह से आपकी ज़ात पर आईं, आपके दोस्त अहबाब के नॉन रिस्पॉन्डिंग बिहेवियर की वजह से आपकी ज़ात पर आईं, वो इस हफ्ते ख़त्म हो जाएंगी। इस हफ्ते 11 और 12 तारीख आइडियल होगी कैंसेरियन आपके लिए। आपके फर्स्ट हाउस में सूरज इस साल के नुक्ताए अरूज पर होगा। उस दिन मीटिंग रखना, उस दिन किसी चीज़ का आगाज़ करना 11 और 12 जुलाई को, ये आपके लिए बहुत मौजू रहेगा। उसकी वजह से एकदम भी आपके अंदर फितरी चेंजेस आ सकती हैं। आप बहुत डिसाइसिव हो सकते हैं, बहुत ही कैप्टन स्किल्स, बहुत ही ब्रेवरी वाले डिसीजंस ले सकते हैं। दूसरी खबर जो 3 जुलाई से शुरू हुई और उसका तसलसल जो है वो अब ताकतवर होता जा रहा है। मार्स आपके सेकंड हाउस में है। आपको कुछ शॉर्टकट्स, सडन गेन्स, इख्तियारात का इजाफा, इंक्रीमेंट जॉब सेक्टर में हो सकता है। जॉब स्विचिंग का भी ये बेहतरीन टाइम है। अगर आपको किसी और अच्छी जगह से ऑफ़र आए, दैट इज़ आल्सो एक्सपेक्टेड कि आएगी, तो आप उसे चेंज कर सकते हैं इस हफ्ते। बट मरकरी इसी हफ्ते 8 जुलाई को रेट्रोग्रेड हो जाएगा, तो इसकी वजह से जहन में थोड़ी सी कमज़ोरी इस अंदाज से पैदा होगी कि चीज़ें याद रखना इतनी आसान नहीं रहेंगी, किसी चीज़ को सीखना इतना आसान नहीं रहेगा। प्लानिंग करते हुए जो काम आप 1 घंटे में कर लिया करते थे, अब 2-3 घंटे में करेंगे। उसके अलावा मेंटल स्टेमिना, परफॉर्मेंस का लेवल तवील नहीं चलेगा, जल्द थक जाने वाली हालात पैदा हो जाएंगे मरकरी के सेकंड हाउस में रेट्रोग्रेड होने की वजह से। और रेट्रोग्रेशन ऑफ जुपिटर 6th हाउस में जिस्मानी कमज़ोरी, बीमारी और इस तरह के अमराज की इत्तलात भी दे रहा है। सो यू हैव टू केयरफुल, स्पेशली अपनी सेहत के घर से। उसमें मेंटल हेल्थ भी आ गई और उसमें जिस्मानी जो हेल्थ है वो भी आ गई। रेट्रोग्रेशन ऑफ सैटर्न क्योंकि 7th हाउस में है, तो उसकी वजह से भी थोड़ी कशीदगी रह सकती है शराकतदारी के कामों में एंड मियाँ बीवी में। ये पुरानी खबरें हैं, लेकिन इसको एड्रेस करना चाहिए था कैंसेरियंस आपको, क्योंकि अगर तो किसी को किसी चीज़ की खबर ना हो और बंदा अचानक किसी खराबी में फंस जाए तो उसे कह सकते हैं कि ये एक नागहानी थी, हादसा था। बट अगर किसी को सब कुछ पता हो और फिर वो उसका तदारुक ना करे, तो ये तो सरासर बेवकूफ़ी है। ये कोई नागहानी नहीं, ये कोई हादसा नहीं। सो बेवकूफ़ी मत करिए, अपना ट्रीटमेंट की तरफ ज़रूर चाहिए। और ये कोई बहादुरी नहीं है कि आप ये पेन, आप ये नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑफ स्टार पोजीशंस, आप ये ख़िज़ां सहते ही चले जाए। या तो इसके सहने का कोई सवाब हो या इसके सहने का कोई एडवांटेज हो, तो फिर ठीक है, बंदा सह भी ले। बट जब इसका कोई सवाब नहीं, कोई इसका फ़ायदा नहीं, तो इसको ट्रीट ही कर लिया जाए तो अच्छा है। एंड ट्रीटमेंट के तौर पर बहुत ही रिस्पॉन्सिबल होकर मैं आपको ये ट्रीटमेंट दे रहा हूँ कि अगर फ़ाइन क्वालिटी ऑफ रूबी 8 कैरेट राइट हैंड में पहना जाए, मंडे से उसको शुरू किया जाए, तो यकीन कर लीजिए कि इतनी फ्रेंडली कॉस्मिक एनर्जी मुयस्सर आ जाएगी कि ये तीनों प्लैनेट्स की रेट्रोग्रेशन बैलेंस हो जाएगी। एंड उसके बाद जो यूरेनस आपके 11वें घर में आपको सडन गेन्स, प्राइज बॉन्ड की तरफ से, इनामी स्कीमों की तरफ से एडवांटेज देने के लिए तैयार खड़ा है, उसकी शिद्दत में इजाफा हो जाएगा। एंड यू आर फेमस फॉर इमोशनल अटैचमेंट्स, तो वो आप अपनी ज़िम्मेदारियां बहुत अच्छे अंदाज से, जज्बाती अंदाज से निभा पाएंगे। और भी बहुत कुछ है बताने को, लेकिन क्योंकि मैंने सारे प्लैनेट्स आपको डिफ़ाइन कर दिए हैं, अब इन प्लैनेट्स को आप मद्देनज़र रख के 1 हफ़्ते के डिसीजन लीजिए। अगले हफ्ते जो इम्पॉर्टेंट इवेंट्स सोलर सिस्टम में होने वाले हैं वो अगले हफ्ते में बयान करूंगा पूरी तफसील से। एक वीडियो अलग भी बनेगी चांद ग्रहण पर, बट जितनी इन्फॉर्मेशन इस वक्त दी है मैंने आपकी रोमानवी ज़िंदगी से, आपकी पहले घर से
फितरत के घर से, आपके सेकंड हाउस, आपके कारोबारी हालात की और आपके जहनी कैफियत की, आपकी बीमारी की, आप इनको मद्देनज़र रख के एक हफ़्ते के डिसीजन अच्छे अंदाज से लीजिए। जो ताकतवर कैंसेरियन है वो इन सब सिचुएशन को संभाल जाएंगे, लेकिन जो कमज़ोर कैंसेरियन है उन्हें कुछ ख़राबी का सामना करना पड़ सकता है। बट मैं उन्हें इस खराबी के से बचने की तलकीन और रेमेडी इसलिए दे चुका हूँ कि अगले कुछ दिनों में उन्हें बहुत बड़ी परफॉर्मेंसेस करनी है। सूरज जब घर बदलेगा, थोड़ा सा ही टाइम रह गया, इसलिए प्रिपेयर हो जाइए। सो दोस्तों एंड कैंसेरियन, तमाम कैंसेरियन दोस्तों को अब मैं उनसे इजाज़त चाहूँगा। जाते जाते अपनी वो रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगा कि मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिए, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड अगर कोई कैंसेरियन इन हालात से हट कर कुछ महसूस कर रहा है तो वो फिर अपना इनफरादी जायचा बनाने की कोशिश करें। उसके लिए नंबर नीचे चलते रहते हैं, जब उन पर कॉल करेंगे तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ से मिल जाएगी। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने